महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपको अध्यात्म कोश यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा, भोलेनाथ की कृपा की अमर कहानी। जब जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से हारने लगता है, जब उम्मीद की लौ बुझने लगती है, तब तब भगवान शिव अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है और जो ये सिखाती है कि भगवान शिव को पाने के लिए बड़े अनुष्ठानों की नहीं, सिर्फ सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और शिव कृपा पाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। प्रिय भक्तों, अब कथा को प्रारंभ करते हैं और आप सब शिवजी का ध्यान करते हुए शिवजी की कृपा महसूस करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और पवित्र गोद में एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। उस राज्य के पास घना जंगल था, जहां अनेक प्रकार के जंगली पशु और पक्षी रहते थे। उसी जंगल के पास एक शिकारी रहता था जिसका नाम था किरात। किरात का जीवन बहुत कठिन था। वो प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था। न वो पूजा करता था, न व्रत रखता था, न ही उसे देवी देवताओं के महत्व का ज्ञान था। उसके लिए जीवन का अर्थ सिर्फ भोजन जुटाना और परिवार को जीवित रखना था। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। पूरा राज्य भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, भक्त उपवास रखकर भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। लेकिन किराट को इस पावन पर्व का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन वो रोज की तरह शिकार करने जंगल गया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा, भूख और प्यास से वो कमजोर हो गया। फिर भी वो जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। जंगल में घना अंधकार छा गया। चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। डर के कारण किरात ने पास ही खड़े एक विशाल बेल के वृक्ष पर चढ़ने का निर्णय लिया। और इसी तरह हुआ अनजाने में पूजन। किरात को ये नहीं पता था कि जिस बेल की पेड़ पर वो बैठा था, उसके ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। डर के कारण वो पेड़ की डालियों से पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा, ताकि अगर कोई जंगली जानवर आए तो पत्तों की आवाज से उसे पता चल सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिन पत्तों को नीचे गिरा रहा था, वो बेल पत्र थे जो सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। धीरे धीरे पूरी रात बीतने लगी। डर और भूख से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू शिवलिंग पर जल की तरह गिर रहे थे। उस रात किरात ने भोजन नहीं किया, पूरी रात जागता रहा और लगातार बेलपत्र शिवलिंग पर गिराता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन पूर्ण कर रहा है। सुबह होते ही अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुगंध फैल गई, देवताओं की ध्वनि सुनाई देने लगी और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे किरात, तुमने मुझे जानकर भक्ति नहीं की, फिर भी तुमने मेरा पूजन पूर्ण श्रद्धा से किया है। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव को सामने देखकर किरात भय से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो एक पापी शिकारी हूँ। मैंने तो कभी आपकी पूजा नहीं की। मैं तो अज्ञान में जी रहा था। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म भाव है। जो कर्म सच्चे मन से होता है, वही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और इसी तरह हुआ किरात का उद्धार। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसी क्षण किरात के सभी पाप समाप्त हो गए। उसका हृदय निर्मल हो गया और उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। कहते हैं, अपने जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि का दूसरा रहस्य। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वो पवित्र रात्रि है जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में स्थिरता आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत का महत्व।
महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है, धन और समृद्धि बढ़ती है, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें भव्य पूजा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा और पवित्र मन। यदि भक्ति में सच्चाई हो तो भगवान शिव बिना विधि जाने भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि जहाँ शिव का नाम लिया जाता है वहाँ दुख नहीं टिकता, वहाँ केवल कल्याण होता है। हर हर महादेव।